केंद्र सरकार नए नए तरह के शर्तें लगाकर प्रतिबंध लगा रही है। एक तरीके से प्रजातंत्र देश में एकदम खतरे में आ गया है, संविधान पूरी तरह खतरे में आ गया है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स का लगातार वायलेशन हो रहा है। और ऐसे में जिस तरह इलेक्ट्रल बॉन्ड इतना बड़ा एक स्कैम, जिसको खुद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रल बॉन्ड को एक स्कैम घोषित कर दिया अपने जजमेंट के माध्यम से, और उस स्कैम में ये खुलासा हुआ कि जो लगभग 16,000 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद के जो पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दिया गया, उसमें से 52% के आसपास चंदा केवल अकेले भारतीय जनता पार्टी को गया। ये चंदा था या चंदा दो धंधा लो था, या ये कहें कि ये जांच एजेंसियां केंद्र सरकार के या जहां जहां सरकारें हैं उनके लिए वसूली के लिए काम कर रही है। चूँकि जहां जहां जांच एजेंसियों ने जांचें शुरू की अलग अलग कंपनियों के खिलाफ, औद्योगिक घरानों के खिलाफ, कॉरपोरेट्स के खिलाफ, जैसे जैसे जांच शुरू हुई वैसे वैसे उन कंपनियों ने चंदा बढ़ाना शुरू कर दिया। अभी पता चला कि 41 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने जांच शुरू होने के बाद 2741 करोड़ चंदा केवल भारतीय जनता पार्टी को दिया। तो क्या ये जांच एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के लिए वसूली का काम कर रही हैं? और एक और बात, जो अभी शराब, तथाकथित शराब घोटाले की जो बात हो रही थी, जिस पे दिल्ली के मुख्यमंत्री भी जेल में हैं, अभी ईडी की हिरासत में हैं, रिमांड पर हैं, उसमें जो पूरा वाकया निकल के आ रहा है, उसमें मनी ट्रेल जो कहा गया कि पैसा लिया चुनाव के लिए और चुनाव में इस्तेमाल हुआ, उसकी मनी ट्रेल का कोई अभी तक ईडी 1 रुपये का कोई खुलासा नहीं कर पाई। लेकिन उस गवाह जिसके बयान पर, शरद चंद्र रेड्डी जिसके बयान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया, उसने गिरफ्तारी के बाद 5 करोड़ का चंदा बीजेपी को दिया, और उसके बाद जब अपनी बेल लगाई तो ईडी ने उसकी बेल को अपोज नहीं किया, उसको जमानत होने दी, और जमानत होने के बाद उसने लगभग टोटल 55 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया। तो ये मनी ट्रेल बीजेपी के पास जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ईडी बीजेपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज के कार्रवाई शुरू करेगी? क्या सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय सु मोटो इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर किसको चंदा मिला और उनको कितने लाख करोड़ के सरकारी ठेके मिले बदले में, क्या इसकी जांच करेगी? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये तो स्पष्ट हो गया, इलेक्ट्रल बॉन्ड एक बहुत बड़ा स्कैम है, और जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज के किसी पॉलिटिकल पार्टी का अकाउंट फ्रीज किया जा रहा है, तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के सांसद, विधायक या मंत्री के घर पे ईडी की, इनकम टैक्स की, सीबीआई की रेड डाली जा रही है, और जांच शुरू होने के बाद जो जो पॉलिटिकल पार्टी का नेता भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेता है उसी की जांच बंद कर दी जाती है। अभी प्रफुल्ल पटेल को भी क्लीन चिट दे दी गई। तो ये क्लीन चिट कैसे? पहले जांच शुरू होती है, फिर उनको आप अपने साथ मिला लेते हो, और वहाँ अपने साथ सरकार में मंत्री भी बना देते हो, यहाँ तक कि राज्य के अंदर उप मुख्यमंत्री भी बना देते हो, उसके बाद जांच बंद करके क्लीन चिट भी दे देते हो। तो क्या जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों को कुचलने में, खत्म करने में किया जा रहा है? क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा सारा चंदा एक पार्टी ने वसूल कर लिया? क्या पूरी तरीके से देश का संविधान खत्म हो चुका है? क्या लोकतंत्र खत्म हो चुका है? तो मैं चाहता था कि इस मुद्दे पर आपके माध्यम से जनता के पास ये बात जानी चाहिए कि किस तरह देश का वातावरण बना दिया गया है, देश में संविधान और लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया गया है। अब मैं चाहूँगा हमारे साथी बलराज मलिक जी बताएंगे कि 600 वकीलों ने, और वो वकील हैं, वकालत कर रहे हैं या केंद्र सरकार के लिए या उन जांच एजेंसियों के लिए एक तरफा वो लोग लिख रहे हैं, उनका किस तरह का षड्यंत्र है, उसका खुलासा एडवोकेट बलराज मलिक जी करेंगे आपके सामने। बहुत बार इसमें तो सब स्वतंत्र हैं कि एडवोकेट देश के चीफ जस्टिस को लेटर लिखे, इसमें कोई बुराई नहीं। बुराई तब आती है जब वो लेटर देश के कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने के लिए या देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करने के लिए अगर लिखा जाता है तो उसकी सराहना होती है। और जो लोग उसके विपरीत लिखते हैं उन लोगों के लेटर में पूरे देश को बदबू आती है, षड्यंत्र नज़र आता है। उसी तरह का षड्यंत्र जो 600 लोगों ने साइन किए हैं पूरा देश जानता है, वकील बिरादरी तो पूरे देश की जानती है कौन वकील लोग हैं, वो किस पार्टी से संबंधित हैं या किस बात का बेनिफिट इस सरकार में, इस सत्ता में लगातार उठा रहे हैं, कौन लोग हैं वो। इसलिए ये लेटर के बारे में वकीलों का मत ये है, ये लेटर लिखा नहीं, लिखवाया गया है
और इसमें वकील लोगों में पूरी चर्चा है, सुप्रीम कोर्ट के साथियों में भी चर्चा है। ये लेटर चीफ जस्टिस को डराने के लिए, धमकाने के लिए लिखवाया गया है और इसको लिखवाने के पीछे देश का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री है और कोई नहीं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में और ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस महोदय आजकल जो काम कर रहे हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो समस्या इन लोगों को हुई है और जिस पे कटाक्ष भी मारा था प्रधानमंत्री ने किसी धार्मिक या सांप्रदायिक जगह पे जाके कि सुदामा या कृष्ण को कोई देगा तो बड़ी जांच हो जाएगी, रिट पटिशन हो जाएगा, इस तरह की कुछ बात कही थी। वो उनके मन का चोर बोल रहा था और वो इसके माध्यम से भी सुप्रीम कोर्ट को आगाह करना चाहते थे, एक तरह से चीफ जस्टिस या जजों को डराना चाहते थे। मगर सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी अच्छे और मजबूत जज अब और भी ज़्यादा मुखर होकर देश के सामने आए हैं। देश उनके साथ खड़ा है, पूरे देश के वकील उनके साथ खड़े हैं। ये जो लोग लेटर लिखने वाले हैं ये हिडन एजेंडे से कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। उन सब साथियों से भी रिक्वेस्ट है, इस नाजुक दौर में आप लोग भी देश के साथ खड़े होइए। ये वो दौर है, इमरजेंसी से भी महा इमरजेंसी वाला दौर है, जब जुडिशरी भी प्रेशर में थी। आज जुडिशरी को प्रेशराइज किया जा रहा है और मेजॉरिटी एडवोकेट उनके साथ हैं और मेजॉरिटी एडवोकेट खुल के बोलते हैं। इवन देश के सॉलिसिटर जनरल ने इलेक्टोरल बॉन्ड की बहस के दौरान भी इन लोगों ने तो, सरकार ने तो एसबीआई को भी डरा के रखा, धमका के रखा और कोशिश की कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में ज़्यादा जानकारी ना मिले। किस तरह लटकाया, पूरे देश ने तमाशा देखा। और उस वक़्त बीच में ही बिना मुद्दे के सॉलिसिटर जनरल ने ये चाहा कि सर चीफ जस्टिस को कहा, कोर्ट को एड्रेस करके कहा कि लोग कुछ कुछ लिख रहे हैं, अपने अपने हिसाब से मतलब निकाल रहे हैं और सोशल मीडिया पे ये गलत है, इसका कुछ किया जाए और ये कोर्ट की भी एक तरह से अवमानना हो सकती है। चीफ जस्टिस ने बड़ा मजबूती से कहा, वो समझ गए षड्यंत्र क्या है सॉलिसिटर जनरल का। ये सॉलिसिटर जनरल नहीं बोल रहा, सरकार बोल रही है। हालांकि सॉलिसिटर जनरल को स्पोक्स पर्सन नहीं होता सॉलिसिटर या अटॉर्नी जनरल, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक लॉ ऑफिसर होता है, मगर कोर्ट में वो कोर्ट ऑफिसर होता है और वहाँ संविधान और संविधान प्रदत्त जो अधिकार है देश के लोगों को, उनकी पैरवी करनी होती है। अगर सरकार या प्राइम मिनिस्टर भी गलती या बदमाशी करे, उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, बल्कि उसको सलाह देनी जरूरी है कि आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात कह रहे हैं और मैं ये कोर्ट के सामने नहीं कह सकता, बल्कि वो बात कहूँगा जो देश के लिए ज़रूरी है, जो कानून के हित में है। मगर उन्होंने एक प्यादे की तरह से एक बात रखी और चीफ जस्टिस ने उनको एक तरह से जवाब भी दिया, बहुत माकूल जवाब दिया कि हमारे कंधे बहुत मजबूत हैं। और वो किस तरह से षड्यंत्र कर रहे थे कि देश के लोग अपने हिसाब से मतलब निकालेंगे। और क्या भाई, तुम्हारे बाप के हिसाब से मतलब निकालेंगे, किसी के बाप के हिसाब से मतलब निकालेगा देश? देश स्वतंत्र है, देश को राइट टू एक्सप्रेशन है, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हो या सरकार के आदेश हो, उनका अपने हिसाब से मतलब निकालने का अधिकार देश के मालिकों को हो, देश की जनता को है। साथियों, अब हम आह्वान करेंगे और काफ़ी लोगों से बात भी हुई है, पूरे देश की एडवोकेट्स बिरादरी से हाथ जोड़ के निवेदन है, देश की हर बार एसोसिएशन से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सब लोग लेटर लिख के साइन करा के इतनी संख्या में सुप्रीम कोर्ट में भेजो ताकि हमारे चीफ जस्टिस और सारे जज खुल के देश के कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर सके और देश के लोगों के फंडामेंटल राइट के पक्ष में स्तंभ की तरह खड़े हो जाएं और सरकार के हरकतों को नेस्तानबूद कर दें। जो सरकार आजकल लगी हुई है, एक भय के माहौल में किसी को बोलने नहीं दिया जाता, जो बोलता है सोशल मीडिया के चैनलों को भी गलत तरीके से बंद करने की साजिशें हो रही हैं, उनकी रीच और एडवर्टाइजमेंट कम करने की साजिश हो रही है। और जो भी कुछ बोलता है महत्वपूर्ण बात, कईयों की तो डिलीट भी कर दिए, कईयों के चैनल डिलीट कर दिए। हम इसको भी मेंशन करेंगे आदरणीय चीफ जस्टिस महोदय के सामने, क्योंकि ये देश के राइट टू एक्सप्रेशन का मुद्दा है, खाली चैनलों का मुद्दा नहीं है साथियों। और सब लोगों से निवेदन करते हैं और हम सब लोग चीफ जस्टिस और सभी अच्छे जजों के साथ खड़े हैं। बिल्कुल वो काम करे आज जो देश उनसे उम्मीद कर रहा है, और देश को पूरा भरोसा है कि देश की सुप्रीम कोर्ट और देश के चीफ जस्टिस एक स्ट्रॉन्ग लाइट हाउस की तरह इस देश को एक रास्ता दिखाएंगे और उन लोगों को भी रास्ता दिखाएंगे जो गलत मानसिकता की वजह से, नासमझी या बेवकूफ़ी की वजह से, जो सत्ता के मद में कॉन्स्टिट्यूशन को और देश के लोगों को ऐसी तैसी करना चाहते हैं, उन सब के लिए टॉर्च बियरर का काम देश की सुप्रीम कोर्ट और देश के चीफ जस्टिस करेंगे। साथियों, धन्यवाद।